आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव के बगैर सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे यानी अब से ठीक 1 घंटे बाद एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि उनके पास एक स्टिंग ऑपरेशन है, एक ऐसा वीडियो है जिसमें बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। 11 बजे अब से 1 घंटे बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उनके पास अब पुख्ता सबूत हैं जिससे बीजेपी को वो एक्सपोज कर देंगे। कुंदन सिंह और जानकारी के साथ जुड़ गए। कुंदन, 11 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दावा यही है कि सबूत है आम आदमी पार्टी के पास कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। क्या पता चल पा रहा है स्टिंग ऑपरेशन में क्या है कुंदन? देखिए मानक, बिल्कुल साफ है क्योंकि जब लगने लगा है आम आदमी पार्टी को कि बीजेपी करीब करीब सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है और इसका खुलासा हो सकता है कि कल जब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव सीईसी की और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक उसमें तय कर लिया जाए, इसमें आम आदमी पार्टी को लगता है कि ठीक 1 दिन पहले अगर इस मामले को लेकर आगे आते हैं तो पॉलिटिकली गेन होगा और बीजेपी इस कदम से पीछे हटेगी। जहां तक स्टिंग ऑपरेशन का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी अलग अलग मौकों पे उनके अलग अलग विधायकों ने अलग अलग थानों में इस बात की शिकायत कर रही थी कि अगला कोई शख्स आता है, अपने आप को कहता है कि वो सरकार बनाने की पॉसिबिलिटीज पे बात करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कोई नाम सामने आता है और जो इन आम आदमी पार्टी के विधायकों को अप्रोच करता है उसमें कोई बीजेपी का प्रोमिनेंट चेहरा नहीं है, बीजेपी का कोई प्रोमिनेंट नेता नहीं है, या वो कड़ियां नहीं जुड़ पाती जिससे ये सीधा एस्टेब्लिश हो सके कि इनकी खरीद फरोख्त की जो कोशिश है वो बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा की जा रही है। हालांकि ये देखना होगा कि आज किस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस को लेकर वो सामने आते हैं, लेकिन इससे पहले भी तमाम इस तरह के आरोपों को लेकर वो सामने आए हैं, मीडिया में गए हैं, पुलिस तक शिकायत भी की है और अब मुझे लगता है कि उनको एक बार एक तरह से एक्युमुलेट करके एक तरह से बड़े पैकेज के तौर पे पेश करेंगे और इस बात को कोशिश करेंगे कि देखिए बीजेपी किस तरीके से सरकार बनाने को डेस्परेट है और जो हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर तमाम दूसरे तरीके अपना रही है जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए कुंदन, हमारे साथ ही रहिए। अपने दर्शकों को फिर से बता दें, न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों को कैमरे में कैद कर लिया है। यानी बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की जो कोशिश कर रही है सरकार बनाने के लिए, उसे उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में वीडियो में कैद कर लिया है, कैमरे पर कैद कर लिया है और वो सबूत अब वो मीडिया के सामने रखने जा रहे हैं, देश के सामने रखने जा रहे हैं, दिल्ली की जनता को दिखाने जा रहे हैं। अब से ठीक 1 घंटे बाद 11 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे थे कि बीजेपी करोड़ों रुपए ऑफर कर रही है हमारे एमएलए को। अब देखिए, थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, दिल्ली में बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी, इस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे, बीजेपी बेनकाब होने जा रही है। 11 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की। आपको पता ही होगा कि एलजी ने यानी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने इजाजत मांगी है कि सबसे बड़ी पार्टी को दिल्ली में क्या सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है, बीजेपी को, और यह गृह मंत्रालय के पास यह चिट्ठी गई है। अब बस बस लगता है कि कभी भी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। और साथ ही आपको यह भी बता दें, कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 11 बजे। रमन कुमार जुड़ गए और जानकारी के साथ। रमन, ये बताइए क्या खबर मिल रही है अभी तक, इस स्टिंग ऑपरेशन में क्या है? रमन, मानक, आपको याद होगा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपति के पास जा चुके हैं, राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है तो सरकार बनाने से रोकने के लिए आम आदमी पार्टी को कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मोरालिटी के आधार पर नरेंद्र मोदी मना करें कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने विधायकों को यह बात कही गई थी कि अगर कोई उनसे संपर्क साधता है वोटिंग के लिए तो उनका स्टिंग करें, उनको मना ना करें। और आपने देखा कि 2 ही दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा
किया है कि वो एक बीजेपी के नेता का स्टिंग दिखाएंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक को अपने खेमे में लाने के लिए, अपने पक्ष में वोट देने के लिए किस तरीके का प्रलोभन दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि बीजेपी का आखिरकार वो कौन नेता है, क्या बीजेपी का नेता है या बीजेपी के नेता का कोई संपर्क में है, ये जानने वाली बात होगी। 11 बजे जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो स्टिंग दिखाएंगे, उसमें बीजेपी के नेता की हैसियत क्या है, वो किस तरीके से बीजेपी के नेताओं तक अपनी पहुंच बता पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल रमन हमारे साथी रहिए। दर्शकों को फिर से बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से ठीक 1 घंटे बाद 11 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ट्वीट करके केजरीवाल ने साफ कहा है कि बीजेपी किस तरह से एमएलए की खरीद फरोख्त कर रही है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, उसका सबूत उनके पास है और वो सबूत वो मीडिया के सामने 11 बजे रखने जा रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी को एक्सपोज करने का वक्त अब आ गया है। खबर यही है कि आम आदमी पार्टी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें एक बीजेपी नेता को आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद किया गया है। अब यह स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 11 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिखाने जा रहे हैं। रमन ये बताइए, ऐसा लग रहा है कि जब बीजेपी लगातार कह रही है जो भी करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे, ऐसे में सीक्रेट बैलेट की बात आ रही थी, अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिले, जब उन्हें यह नजर आया कि कानूनी तौर पर हो सकता है उन्हें कोई राहत ना मिले, एलजी बुला लें बीजेपी को, सरकार बन जाए, उससे पहले ऐसा लगता है रमन एक आखिरी कोशिश अरविंद केजरीवाल की कि नैतिकता के आधार पर ही बीजेपी को परास्त किया जाए। बिल्कुल, जैसा कि माना कभी आपने कहा कि कोर्ट में सरकार को हलफनामा देना है, सरकार को यह बात बतानी है कि आखिरकार दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर या राष्ट्रपति शासन कब तक रहेगा, इसको लेकर या दिल्ली में चुनाव को लेकर सरकार का क्या फैसला है, सरकार ने क्या मन बनाया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में अहम इस बात को लेकर हो जाता है, कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को यह अंदाजा लग गया है कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। सरकार बनाने के लिए एलजी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी के पास आने का एक ऑप्शन दिया है सरकार को। कहीं न कहीं इसको रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं मोरालिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर बीजेपी को यह जताने की कोशिश करेंगे कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। अभी तक इस मामले में नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपने देखा कि हो सकता है कि अगर कोई बड़ा नेता इस मामले में सामने आता है तो नरेंद्र मोदी की तरफ से सरकार बनाने की मनाही भी हो सकती है।